तो आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है लीकी गट। तो लीकी गट क्या होती है, क्यों होती है और कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं, यही बातें इस वीडियो में हम इंक्लूड करेंगे आज। तो सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि गट क्या है और गट में कौन कौन से ऑर्गन आपकी बॉडी के होते हैं, इंक्लूड होते हैं। तो गट जो है, गट को मेडिकल लैंग्वेज में इसको जीआई ट्रैक बोलते हैं, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। तो ये आप देखिए फोटो में आपको दिख रहा है, इसमें हमारा स्टमक होता है, आपकी आंत होती है, छोटी आंत, और उसके साथ ही ये जो आपका रेक्टम जो होता है जहाँ से पॉटी आप करते हैं, ये पूरा एरिया जो है पेट से लेकर, और ये आपका जब आप पॉटी करके अपना जो वेस्ट होता है बाहर निकालते हो, वहाँ तक का पूरा जो एरिया होता है, जिस जिस पैसेज के थ्रू आपका फूड आपके स्टमक से लेके आपका जो जब आप पॉटी करते हो तो वहाँ तक का जो रास्ता है, जिस रास्ते से होकर आपका फूड गुजरता है, उस पूरे रास्ते को और उसमें जो ऑर्गन्स आते हैं उस पूरे रास्ते में, उसी को गट बोलते हैं, यानी कि जीआई, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। तो आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में कोई भी छोटी से बड़ी बीमारी हो, उसकी शुरुआत होती है आपकी गट से। सबसे पहले जो ऑर्गन आपका इफेक्टेड होता है वो होता है गट। या तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लीकी गट क्या होता है और क्यों होता है। तो लीकी गट में जो ऑर्गन सबसे मेन रोल प्ले करता है वो होती हैं आपकी आंतें, छोटी आंत और बड़ी आंत। जब आप खाना खाते हो तो ये देखिए, ये आपको एक राजमे की तरह जो दिख रहा है ना, ये इसमें ऑर्गन, वो है आपका पेट, स्टमक। यहाँ पे आपका जो फूड है उसमें आपका एसिड जो है, एसिड उस फूड को ब्रेक डाउन करता है और फिर भेज देता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में से होकर फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, उसमें से न्यूट्रिएंट्स को जो है, जो बचा कुचा खाना होता है उसे ब्रेक करती है और उसमें से न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो होती है उसे एब्जॉर्ब करके आपके ब्लड में भेजती है। और उसके बाद जब वेस्ट बचता है वो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और जो वेस्ट हो वहाँ भी जो वाटर वगैरह उसको एब्जॉर्ब करना होता है वो कर लेती है, और जो वेस्ट होता है वो आपकी पॉटी के थ्रू बाहर निकल जाता है, पॉटी के रास्ते के थ्रू। तो ये पूरा होता है प्रोसेस। तो जब आपके पेट से खाना, पेट में एसिड जब आपके बनता है, आप पेट में एसिड होता है, और एसिड जो होता है वो खाने को ब्रेक कर देता है, एकदम सब ना पीस देता है बिल्कुल खाने को। तो वो जो है, वो खाना जो है वो फिर आपकी इंटेस्टाइन में जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इंटेस्टाइन में आपकी छन्नी की तरह छेद होती हैं बहुत बारीक, जिसमें से कि क्या होता है, आप जो भी खाते हो उस खाने में से न्यूट्रिशन यानी कि विटामिन्स और मिनरल्स जो होते हैं वो छन कर हमारी बॉडी में और ब्लड में हमारे जाती हैं, दूसरे ऑर्गन्स तक पहुंचती हैं। तो जब इस गट में गलत खाने की वजह से घाव यानी कि इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तब हमारी गट की लेयर्स जो होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, क्योंकि अंदर पस और मवाद बनता है, जिसकी वजह से अंदर जो छेद हैं जो कि बहुत बारीक होते हैं वो फैल जाते हैं, और इसमें से न्यूट्रिशन के साथ ही प्रोटीन और दूसरी चीज़ें भी छनकर ब्लड में मिलनी शुरू हो जाती हैं और हमारी बॉडी में पहुंचने लगती हैं, और हमें अलग अलग तरह की कई बीमारियों में मुब्तला करती हैं। ख़ास तौर से जब प्रोटीन जाने लगता है, बिना ब्रेक हुआ हुआ प्रोटीन पहुंचने लगता है हमारी बॉडी में, तो एलर्जीज़ हो जाती है इससे। जैसे आपने देखा होगा बहुत से लोगों को बहुत तरह की एलर्जी होती है, तो वो जो होती है खाने पीने की चीज़ों से, वो इसी वजह से होती है कि बिना ब्रेक हुआ हुआ, मतलब बिना टूटा हुआ प्रोटीन जो होता है वो उनकी आंतों के थ्रू उनके बॉडी में चला जाता है, और फिर वो बॉडी जो होती है उसमें इम्यून रिएक्शन होता है। वो एलर्जी वाली वीडियो में अलग से बताऊंगी, यहाँ पर बस मैं आपको बता दे रही हूँ कि इस तरह से ये होता है। इसके साथ ही और दूसरी कई एक बीमारियां भी इसी वजह से होती हैं हमें।
इसके अलावा आपकी गट अगर कमज़ोर है तो आपके पेट में एसिड भी कम बनता है, क्योंकि हमारा जो स्टमक है वो भी हमारी गट का ही एक पार्ट है। और आपका खाना जब एसिड कम बनता है आपकी गट में पेट में आपके, तो फिर आपका खाना पचता नहीं है और उसमें से वाइटमिन्स और मिनरल्स जो होती हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाती हैं। तो इस तरह से लीकी गट जो है वो हर एक बीमारी के पीछे होती ही है। मगर अगर आप सिर्फ अपनी लीकी गट को ठीक कर लेंगे तो फिर आपकी जो दूसरी बीमारियां इसके साथ में लगी हुई हैं वो खुद ब खुद ही ठीक होने लगती हैं। तो अगर आपको थायराइड है या आपको एलर्जीज़ हैं अलग अलग तरह की, या कोई दिमागी प्रॉब्लम है जैसे कि आपको ऑटिज़म है या फिर एडीएचडी है, डिमेंशिया है, स्किज़ोफ्रेनिया है और भूलने की बीमारी है, इस तरह से दिमाग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, गुस्सा बहुत आता है, नींद नहीं आती है आपको, और माइग्रेन जैसी बीमारी से प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, तो अगर इस तरह की आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो फिर आपको अपनी गट की तरफ ध्यान देना चाहिए। आपकी गट जैसे जैसे ठीक होती जाएगी उसमें इन्फ्लेमेशन जो है ख़त्म होता जाएगा, वैसे वैसे ही आप इन बीमारियों से खुद ब खुद ही बाहर निकलने लगोगे। जैसे कि मैंने आपको किडनी की वीडियो में बताया था कि अगर आपकी बॉडी में कहीं भी पानी भर रहा है, सूजन है, वाटर रिटेंशन हो जाती है आपको, तो आपको अपनी किडनी की तरफ ध्यान देना चाहिए। किडनी ठीक होते ही ये बीमारियां, वाटर रिटेंशन या सूजन जो हो जाती है आपके, ये खुद ब खुद ही ठीक हो जाएंगी। तो यहाँ तक हमने जान लिया कि लीकी गट क्या है। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स और ये क्यों होती है। तो अगर आपके गट पेट में दर्द रहता है, पेट में गैस बहुत बनती है, डकारे हैं और आपको फार्टिंग यानी कि पाद बहुत ज़्यादा आते हैं, ब्लोटिंग हो जाती है, खाना खाने के बाद पेट फूलने लगता है, अक्सर पेट टाइट हो जाता है, ये सभी सिम्टम्स जो होते हैं ये हैं बताते हैं कि आपकी गट में इन्फ्लेमेशन यानी कि घाव है, आपकी गट में पस बन रहा है। अब बात करते हैं कि ये होता क्यों है। तो इसके पीछे भी वजह वही है, गलत और अननेचुरल खाना खाना आपकी गट में और बॉडी में इन्फ्लेमेशन की सबसे बड़ी वजह है। रिफाइंड या सीड ऑयल, जो कि असल में सीड ऑयल होता भी नहीं है, डीजल होता है, जो कि आपको रिफाइंड ऑयल या फिर सीड ऑयल के नाम पर खिलाया जा रहा है। दूसरी वजह है आपके खाने में बहुत ज़्यादा शुगर या कार्बोहाइड्रेट का होना। आपको पता ही होगा कि ज़्यादा शुगर हमेशा ही घाव बनाती है। लीकी गट की तीसरी वजह जो है वो है गेहूं का आटा। तो लीकी गट है तो एक तो कार्बोहाइड्रेट कम खाएं और कोशिश करें कि रोटी कम से कम यानी कभी कभार ही खाएं, रोटी की जगह चावल खाएं, क्योंकि गेहूं और वो भी कम खाएं, ये नहीं बहुत ज़्यादा चावल भी खाएं, चावल में भी शुगर होती है, ठीक है। लेकिन हाँ, रोटी से बेहतर ऑप्शन है कि आप थोड़े चावल खाएं अच्छे प्रोटीन और फैट के साथ, क्योंकि गेहूं के आटे में एक तो शुगर बहुत ज़्यादा होती है, दूसरा इसमें जो ग्लूटन होता है उसको डाइजेस्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है, और आपका पेट कमज़ोर है तो और भी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी इसको डाइजेस्ट करने में। चौथी वजह है सीधा सीधा दूध पीना, यानी कि मतलब मेरा है कि प्लेन दूध, ये कभी लीकी गट की एक बहुत बड़ी वजह होती है। तो बड़ों को दूध पीने की ज़रूरत ही नहीं है, छोटे बच्चों को आप दे रहे हैं दूध तो उन्हें भी आधा दूध और आधा पानी मिला कर दें, तो उसका नुकसान जो है वो कम हो जाता है। बाकी दूध की बनी दूसरी चीज़ें जैसे कि घी, मक्खन, पनीर, चीज़, दही वगैरह अगर आपको डाइजेस्ट हो जाते हैं तो ले सकते हैं। घी और मक्खन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सब लोग खा लेते हैं। हाँ, किसी किसी को चीज़, दही और पनीर जो होता है वो, ख़ास तौर से चीज़ जो होता है, चीज़ जो होता है वो डाइजेस्ट नहीं होता है, तो अगर डाइजेस्ट नहीं होता है तो नहीं खाएं आप। तो कई लोग जो होते हैं वो चीज़ और पनीर को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं तो वो लोग ना खाएं।
तो सबसे पहले तो आपको ये खाने जो मैंने बताए हैं लीकी गट या इन्फ्लेमेशन जिनकी वजह से होता है उन्हें बंद करना होगा, ताकि और आपको ज़्यादा नुकसान ना हो। उसके बाद जो नुकसान हो चुका है उसे ठीक करने के लिए और हील करने के लिए आपको एक तो कीटो डाइट की तरफ जाना चाहिए, यानी कि हाई प्रोटीन और हाई फैट डाइट। तो आपको डाइट किस तरह से करना है, इसके लिए आप वेट लॉस डाइट प्लान 2 और वेट लॉस डाइट प्लान 3 ये वीडियो ज़रूर देखें आप। जिस तरह से मैंने बताया है उसी तरह से आप डाइट करें। हाँ, उसमें जो मैंने लंच के टाइम पे दोपहर में खाने में कच्ची सलाद या ग्रीन जूस बताया है वो ना लें। प्लान 2 में मैंने बता रखा है, और प्लान 3 जो है वो मैंने जो है बिल्कुल ठीक बनाया है। उसमें जो सी डाइट बताई है वैसे आप फॉलो कर सकते हो। बस यही है कि कच्ची सब्जियां वगैरह जो हैं इनकी तरफ, कच्चा ग्रीन जूस है इसकी तरफ आप नहीं भागे, और जो डाइट है उसमें बताई है वो सही है, उस तरीके से करें। तो ये वीडियो आप देखें, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको अपनी डाइट किस तरह से बनाना है। उसके अलावा बहुत अच्छा होगा कि आप 15 डेज़ की या 14 डेज़ की, मतलब 2 हफ्ते की, जैसे मंथ में 2 हफ्ते तक आप फास्टिंग करो और 2 हफ्ते तक नॉर्मल डाइट करो। तो फास्टिंग किस तरह से करना है इसके लिए मैंने पूरी एक वीडियो बना रखी है, फास्टिंग फॉर वेट लॉस। वो वीडियो आप देखें। इन दोनों वीडियोस का जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वो आप ज़रूर देखें वीडियो, उससे आपको पता चल जाएगा किस तरह से आपको फास्टिंग करना है और नॉर्मल डेज़ में किस तरह से डाइट करनी है आपको। अच्छा, अगर आप 2 वीक की फास्टिंग लगातार नहीं कर सकते तो फिर कम से कम आप जो है मंथ में 5 दिन की, या फिर अगर हो सके तो 10 दिन की तो ज़रूरी करें। और अगर 14 डेज़ की या 15 डेज़ की कर पाते हैं तो बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो कम से कम इतने दिनों की तो आप ज़रूर ही करें फास्टिंग। तो क्योंकि फास्टिंग जो होती है उससे आपका इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में जहाँ कहीं भी है, सिर्फ आपकी गट का ही नहीं बल्कि बॉडी में कहीं भी आपकी इन्फ्लेमेशन यानी कि घाव है, पस बन रहा है, तो उसे ठीक करने का जो सबसे पावरफुल टूल होता है वो होता है फास्टिंग। उससे बहुत, खाना तो है ही कि आप कम शुगर वाला और कीटो डाइट करो, वो अच्छी चीज़ है, वो भी करो, और उसके साथ ही अगर आप बहुत अच्छा रिजल्ट चाहते हो तो आपको फास्टिंग करनी होगी, और वो भी प्रोलॉन्ग फास्टिंग, मतलब कम से कम 5 दिन की या फिर 10 दिन की, और 14 डेज़ की कर लो तो बहुत अच्छी बात है। तो इतना आप ज़रूर करें जिससे कि आप जल्दी से अपनी इस बीमारी से बाहर निकल आओ। जल्दी में भी बहुत जल्दी नहीं हो पाएगा, उसमें भी टाइम लग ही जाता है, वो मैं आगे बताऊंगी। तो फास्टिंग जो होती है वो आपकी इन्फ्लेमेशन को, आपके अंदर के घाव को, टूट फूट जो आपके अंदर हो गई है उसको मरम्मत करने के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर बच्चा छोटा है, मतलब बढ़ता हुआ बच्चा है, जैसे कि 18 19 20 साल तक का बच्चा है, तो उसके लिए इतनी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उनकी बॉडी जो होती है, जब बच्चे बढ़ रहे होते हैं तो उनकी बॉडी अलग ढंग से काम करती है, तो उनके लिए फास्टिंग इतनी ज़रूरी नहीं होती है। मगर आप 20 साल से ऊपर हो तो फिर आपके लिए फास्टिंग जो है ज़रूरी है। तो वो आप अपने हिसाब से कितनी डेज़ की कर सकते हो वो मैनेज कर लो, और उस हिसाब से हर मंथ आपको करनी होगी वो। तो 20 साल से ऊपर के अगर आप हो तो महीने में कम से कम 5 दिन लगातार, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप 14 या 15 डेज़ की फास्टिंग ज़रूर करें। इससे आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल पाओगे आराम से। दूसरा है, अपनी डाइट में फ़ैट यानी कि चर्बी अच्छी मिकदार में खाएं। ये भी आपके अंदर के इन्फ्लेमेशन को हील करती है। चर्बी आपकी गट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, आपकी गट को ठीक करने के लिए और हील करने के लिए उसको। तो आप जो है अपना खाना चर्बी में बनाएं, और देसी घी और मक्खन भी आप खा सकते हैं। उसके अलावा इन्फ्लेमेशन को ठीक करने के लिए आप
आपकी डाइट में रेड मीट ज़रूर होना चाहिए। कम से कम दिन भर में 100 से 200 ग्राम तक आप रेड मीट आराम से खा सकते हैं। तो बीफ हो तो बेस्ट है, बीफ बफेलो का, और वरना ये दुम्बे का और बकरे का ये भी अच्छा होता है, तो आप इस तरह से खा सकते हैं। मगर बीफ जो होता है उसमें ताकत बहुत होती है, तो कोशिश करें कम से कम 100 ग्राम तो बीफ आपके डाइट में दिन भर में होनी ही चाहिए। उसके अलावा रेड मीट के जो और ऑप्शन है वो भी आप खा सकते हो। तो यहाँ तक हमने जान लिया कि लीकी गट क्या है, क्यों होता है और इसको किस तरह से आप ठीक कर सकते हो। अच्छा, आप बताते हैं कि टाइम कितना लग सकता है। तो टाइम उतना ही लगेगा, कम से कम 5 साल से लेके 8 साल तक आपको लग सकते हैं। जो भी, क्योंकि देखो लीकी गट सिर्फ अपने आप में ये एक ऑर्गन आपका ख़राब नहीं होता है, इसके साथ साथ बहुत दूसरी आपको प्रॉब्लम्स और दूसरी जगह भी आपकी बॉडी में बहुत सारा इन्फ्लेमेशन होता है। तो सब कुछ ठीक होता चलता है और उसमें टाइम लगता है। तो कम से कम 5 साल आप मान लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 8 साल भी लग सकते हैं। तो 5 से 8 साल तक आपको इसी तरह से करना है। बल्कि आपको अपनी, अगर आगे आप 5 साल से 8 साल तक आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ जाओगे इंशाल्लाह। कोई भी हो आपको, छोटी से बड़ी, आपकी गट ही नहीं दूसरी भी आपकी बॉडी में जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी आपकी ठीक हो जाएंगी, और आपकी बॉडी जो है एकदम, आपको ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर खुद ही देखोगे। अगर वेट आपका बढ़ा हुआ है वो भी इस पीरियड में आपका ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो इतना टाइम लग ही जाता है, क्योंकि जादू नहीं होता है। ये चीज़ें ख़राब होने में भी 10-20 साल, 10 साल, 25 साल इतना टाइम ले लेती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी बहुत अमेजिंग है, जल्दी ख़राब होना नहीं चाहती है, खुद ही ठीक होने की कोशिश करती है। मगर वो जब उसका बिल्कुल बस की बात नहीं होती है तो फिर आपको सिम्टम्स ऊपर से दिखाई देते हैं। अंदर से जो आपकी गड़बड़ी की कहानी है वो तो सालों पुरानी है, और फिर बचपन से ही गलती फूड खा रहे हैं ना, तो बचपन से ही डैमेज शुरू हो चुका होता है। और वो बड़े होकर फिर कहीं 25-30 साल के जब हो जाते हो तो कहीं जाके आपको छोटे छोटे सिम्टम्स आने लगते हैं, और फिर कोई बड़ी बीमारी आपको दिखाई देती है। तो इस बात को समझो। और जो है आप अपना रूटीन आपका, फिर मैं जो वीडियो बनाती हूँ, मेरी वीडियोस देखने के बाद आपको अपना रूटीन इसी तरह से डाइट का बनाना चाहिए, जिससे कि एक तो आप अगर किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो तो उससे बाहर आ जाओ, और अगर नहीं फंसे, बाहर आज गए हो, बाहर आपने प्रॉब्लम आपको नहीं है, तो आपकी लाइफ जो है आगे इजी और अच्छे से गुजर सके। ठीक है, तो आज ये टॉपिक कवर कर लिया है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन या फिर रेसिपी के साथ।